आवाज दो। वो उमंग देगा, उमंग देगा। तो ये देखिए उमंग देगा भाई, कांग्रेस उमंग। ठीक अरे ये कांग्रेस बता प्रदेश क्या है? अध्यक्ष बता देना, तू बता दे। इन दिनों कांग्रेस पार्टी के नेताओं की नारेबाजी जरा कमजोर नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट जैसे ही कांग्रेस के हाथ से फिसली, वैसे ही लोगों ने अपना, खास करके कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, आला कमानों ने अपना मुंह फेरना शुरू कर दिया। दरअसल राजनीति में चुनाव सिर्फ वोटों से नहीं जीते जाते, बल्कि दिमाग, तैयारी और टाइमिंग से जीते जाते हैं। और मध्य प्रदेश की राज्यसभा की तीसरी सीट ने ये साबित कर दिया। बात सिर्फ इतनी नहीं कि बीजेपी जीत गई, सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आत्मविश्वास था, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की बढ़ती बेचैनी, और आखिर में जिस सीट पर मुकाबले की तैयारी हो रही थी, वो सीट बिना वोटिंग के ही बीजेपी की झोली में चली जाती है। तो सवाल है, क्या ये सिर्फ एक चुनाव था या डॉक्टर मोहन यादव की ऐसी सियासी चाल जिसने कांग्रेस को अपनी ही खेल में मात दे दी। राज्यसभा चुनाव से पहले डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि तीसरी सीट भी कहां जाएगी। शायद मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने इसे ज्यादा ही सीरियस ले लिया। मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों में से 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत लगभग तय थी, लेकिन पूरा खेल तीसरी सीट पर था, यानी महेश केवट वाली सीट। दरअसल बीजेपी ने जब महेश केवट को तीसरा उम्मीदवार बनाया तो कांग्रेस पार्टी को लगा कि मुकाबला आसान होने वाला है, लेकिन असली हलचल तब मच गई जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे भरोसे के साथ ये ऐलान कर दिया था कि तीसरी राज्यसभा की सीट भी भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। बस यहीं से कांग्रेस के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका, विधायकों को एकजुट रखने की कवायद शुरू कर दी गई। राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस विधायकों को बाहर भेजने की चर्चाएं तेज हो गई, यानी भारतीय जनता पार्टी का दावा कांग्रेस पार्टी की टेंशन बन चुका था। कांग्रेस ने अपने विधायकों को बेंगलुरु भेजने की पूरी तैयारी कर ली थी, वहां विला बुक कर लिया था। कांग्रेस पार्टी के विधायक और उनके साथ उनके परिवार को जाने की भी व्यवस्था की गई थी। मतलब गर्मियों में बच्चों की और उनकी पत्नियों की छुट्टी की व्यवस्था पूरी थी। सुबह 4 बजे से कांग्रेस पार्टी के विधायक राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर अपने परिवार के साथ खड़े नजर आए। लगभग 4 घंटे तक एयरपोर्ट के बाहर फ्लाइट का इंतजार किया गया। जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं तो एक विमान खड़ा मिला, उस विमान में सवार हो, लेकिन उस विमान को उड़ने की परमिशन नहीं मिली। 4 घंटे एयरपोर्ट के बाहर और 4 घंटे एयरपोर्ट के अंदर जब विधायक और विधायकों के परिवार ने गुजारे और आखिर में जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही खबर आती है कि मीनाक्षी नटराजन, जो कि कांग्रेस पार्टी से तीसरी राज्यसभा सीट की उम्मीदवार थी, उनका नामांकन खारिज हो गया है। कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया, नामांकन दाखिल हुआ, लेकिन संशोधन के लिए आखिरी घंटा बचा था, तभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हलफनामे में जानकारी छूटने का मुद्दा उठा दिया। आपत्ति दर्ज कर दी गई। आरोप रहा कि उन्होंने तेलंगाना में अपने ऊपर चल रहे एक मामले की जानकारी नहीं दी है। इसी के साथ ही अन्य अनियमितताओं की भी बात सामने रखी गई। बस यही समय था जहां कांग्रेस को इस समय एकजुट खड़ा होना था। कांग्रेस अपने ही घर की लड़ाई में उलझ जाती है। कहीं दिग्विजय सिंह और प्रदेश नेतृत्व के बीच असहज तस्वीरें सामने आती हैं, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिग्विजय सिंह के बोलने को लेकर चर्चा छिड़ जाती है। फिर एक वीडियो सामने आता है जिसमें दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के सामने हाथ जोड़ते नजर आते हैं, और उसके बाद
मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार माइक के सामने आते हैं, जहां पर वो एक दूसरे से कहते नजर आते हैं, तुम बोलो तुम बोलो। नहीं बात करेंगे कैसे हुआ वो उमंग देगा तो ये देखिए उमंग देगा भाई कांग्रेस उमंग ये पूरा कांग्रेस बता प्रदेश क्या है? अध्यक्ष जी बता देना, तू बता दे। मतलब इस विषय पर कोई बात करने तैयार नहीं होता। सोशल मीडिया पर कांग्रेस की जमकर किरकिरी होने लगती है। उधर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी राजनीति पर आगे बढ़ती जा रही थी। मामला अदालत तक पहुंचता है, लेकिन राहत नहीं मिली। नामांकन निरस्त हो गया और जिस तीसरी सीट पर कांग्रेस लड़ाई लड़ना चाहती थी, वो तीसरी सीट बिना वोटिंग के भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा गिरती है। महेश केवट राज्यसभा पहुंच जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट पर अपना कैंडिडेट निर्विरोध जितवा देती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तीसरी सीट पर जीत का दावा किया था, वही सीट आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राज्यसभा सीट गंवाने के बाद कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता सड़क पर उतर आते हैं। पहले मध्य प्रदेश में सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रदर्शन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार और चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन राजनीतिक फायदा नहीं मिलता। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में भी आज प्रदर्शन किया, लेकिन ये प्रदर्शन भी फ्लॉप हो गया। इस प्रदर्शन में एक बस के अंदर मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक बैठे थे। जोर जोर से नारे लगाए जा रहे थे, आवाज दो, हम एक हैं। लेकिन उन सारे विधायकों की आवाज में एकता नजर नहीं आ रही थी। चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला गया और पूरे मामले को लोकतंत्र की लड़ाई बताया गया। इसके बाद दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन से पहले ही ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुका था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब अगले दिन सुनवाई की बात कही, तो कांग्रेस के वकीलों ने अगली सुनवाई तक परिणामों की घोषणा पर रोक लगाने की मांग की। कोर्ट नहीं माना। 11 जून के शाम भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवारों को उनके सर्टिफिकेट हाथ में सौंप दिए जाते हैं। मतलब अब वो राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। लेकिन 12 जून को सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुबह सुबह ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति पर चल रही थी और कांग्रेस कई गुटों में बंटती हुई नजर आ रही थी। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता नरेश ज्ञानचंदानी उम्मीदवार चयन पर सवाल उठा देते हैं। राहुल गांधी को सार्वजनिक संदेश दिया जाता है और फिर पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं। यानी विपक्ष की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से कम है, अपने ही संगठन से ज्यादा दिख रही है। और राजनीति में यही सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ तीसरी राज्यसभा सीट जीती है, या कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह ने वो सीट खुद भारतीय जनता पार्टी के झोले में डाल दी है। क्योंकि जब एक तरफ संगठन एकजुट होता है तो जीत साफ हो जाती है और नेतृत्व आत्मविश्वास से भर जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ एक छोटी सी चूक जो कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बनी हुई है, बिल्कुल वैसा ही राजनीतिक नुकसान बन जाती है। फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तीसरी सीट पर पहले ही जीत का दावा ठोक दिया था, आखिर वही दावा सच कैसे साबित हो गया। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।